अगर कंटिन्यूस है एक्स नॉट पर, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, पूरे सेट पर कंटिन्यूस नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफ जो है वो एक सिंगल पॉइंट एक्स नॉट पर कंटिन्यूस है, इस पर कंटिन्यूस है, ओके, इस पर कंटिन्यूस, राइट राइट। तो पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या होती है, वो होती है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन इफ टी माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन डेल्टा। इज दैट ट्रू? यस सर। यस सर। अच्छा, इसको अगर हम मॉड को हटाकर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें, ये मॉड अगर खत्म करोगे तो आप कहोगे एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन से। ये बात सब ये ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ था, यहाँ, ये देखो, है ना, हमने इस एफ ऑफ एक्स नॉट को जब लेफ्ट पर शिफ्ट किया उधर भी जाकर ये पॉजिटिव हुआ, जब राइट पर शिफ्ट किया तो तब भी पॉजिटिव ही हुआ, राइट? यस सर। और इधर से हमने इसको भी ओपन कर दिया, एक्स नॉट माइनस डेल्टा इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स नॉट प्लस डेल्टा, सारा फिगर में शो है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब चूंकि मैंने कहा था कि हमने इस सिंपल इस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को लेकर जाना है कैपिटल ऑफ एफ में, तो कैपिटल ऑफ एफ में तो हम तब जा सकते हैं जब हम इसको इंटीग्रेट करें, है ना, जब हम इसको एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करें तब कैपिटल ऑफ एफ में जा सकते हैं। तो कहता है कि जी हम ना इसको एक्स नॉट से टी इंटीग्रेट कर देते हैं इन इनइक्वालिटीज को, तो सारों को इंटीग्रेट कर दिया, सारों को इंटीग्रेट कर दिया। अब ये जो एक्स नॉट से टी आपको नजर आ रहा है जिसमें टी एक्स नॉट से बड़ा है, क्या इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट? ये एक्स नॉट है, ये टी है। अभी पीछे आप यही बात लिख कर आए हैं, ए से टी ये सारा इंटेग्रल है, ये सारा यही है। यस सर। एक्स नॉट से टी सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ऐसे ही है, सही है ना बात? ए से टी ये सारा इंटेग्रल है, एक्स नॉट से टी सिर्फ ये वाला है, यही है ना? तो अगर मैं ए से लेकर टी तक इंटीग्रेट करूं और उस इंटेग्रल को एक्स नॉट से टी तक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक्स नॉट से टी तक वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यही नहीं बचेगा हमारे पास एक्स नॉट से टी, ये एफ ऑफ टी माइनस एफ एक्स नॉट ही नहीं बनेगा। जब आप लिखोगे ना ए से टी, जब आप लिखोगे ए से टी वो है एफ ऑफ टी, राइट? और जब आप लिखोगे माइनस एक्स नॉट से टी, सॉरी ए से एक्स नॉट, ए से एक्स नॉट ये निकालना है ना बाहर, ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये ए से एक्स नॉट है, तो ए से एक्स नॉट लिखोगे वो एफ ऑफ एक्स नॉट बन जाएगा। इज दैट ट्रू? यस। तो ये बात ऐसे लिखी जा सकती। दूसरा, एफ ऑफ एक्स नॉट कोई फिक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे इधर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और जब एक्स नॉट से टी को इंटीग्रेट करोगे वो बनेगा टी माइनस एक्स नॉट, टी माइनस एक्स नॉट। यू ऑल एग्री? यू ऑल एग्री? यस और टी और एक्स नॉट सेम पॉइंट कभी नहीं है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं, इसका मतलब टी माइनस एक्स नॉट कभी जीरो नहीं है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने डिवाइड कर दिया, इधर से भी खत्म हो गया, इधर से भी खत्म हो गया, इसके डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है बेटा? यस सर। अब इस एफ एक्स नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दें, टी माइनस एक्स नॉट, ये इस सुपर वाला स्टेप रिपीट कर दो काइंडली। कौन सा जी, कौन सा? ये जिसमें हमने टी माइनस एक्स नॉट इन्वॉल्व किया।
ये तो भाई इंटीग्रेट कर दिया ना हमने, बस ये इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करना है सिंपल। ओके सर। भाई देखो ना यहाँ पे जो है ना, ये इंटेग्रल हो आपके पास x यस सर, dx। वो आ गया, क्लियर हो गया अभी, हाँ वो जी। लिमिट्स पुट करके आंसर हो। हाँ अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स नॉट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें हर तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ पर आ जाएगा माइनस होके, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी खत्म हो जाएगा। तो आंसर बना एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर टी माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है बेटा? Yes, sir. ये तो मॉड की डेफिनेशन नहीं बन गई। Yes, sir. इसको तो इकट्ठा करके ऐसे लिखा जा सकता है। और ये मॉड जो है ये किस चीज की डेफिनेशन बन गई है? ये तो लिमिट की डेफिनेशन नहीं बन गई। Yes, जैसे sir. जैसे टी एक्स नॉट Yes, को sir. जाएगा, जैसे जैसे टी एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर टी माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है। Finite. और अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लिमिट फाइनाइट है तो इसको लिखा जा सकता है एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, और वो लिमिट किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर है। तो मतलब कहने का ये है कि इसका एफ कैपिटल ऑफ एफ का जो डेरिवेटिव है एक्स नॉट पर, वो एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर है। ये बात क्लियर होगी है सबको या नहीं? Yes, sir. Clear है। भाई अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नेक्स्ट फिर मेरी क्लास है, द स्टूडेंट्स आर अगेन वेटिंग नाउ। No, sir. एक ये वाला रिजल्ट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम रह गया है, और दूसरा जो है ना वो ये इंटीग्रेशन जो है ना वो रह गई है बाई पार्ट्स वाली। ये दोनों रिजल्ट आपने खुद देखने हैं, मेरे साथ आपने नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ डिस्कस करने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा स्टेप कहाँ पर कैसे आया, अदरवाइज दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू डू दीज रिजल्ट्स। ओके Okay, sir. Okay, sir. और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, उसको हमने शुरू करना है। ओके ओके सर। Okay, sir. भाई ये 77 स्ट्रेंथ हो गई है आज हमारे पास है। मैं तो हैरान हो गया, इतने स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए हैं हमारे। Sir, Sir, ये हमारी क्लास के नहीं है। सर एमएससी फर्स्ट सर आपने वो ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी भेजा है, सेकंड में भी भेजा है, तो वो अभी नहीं, वो एमएससी different है फर्स्ट लेकिन। ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं लगाई, इसलिए तो दोनों वो में तो क्लास डिफरेंट था। था, लिंक ही डिफरेंट था जो मैंने भेजा सेकंड को, फर्स्ट को जो लेकिन भेजा सर वो आपने उस पर प्राइवेसी नहीं लगाई हुई थी ना, 12 जो आपने उधर भेजा है, तो उनका भी इधर ज्वाइन हो गया। ओहो, मैं वही कह रहा हूँ, बट देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने जो लिंक जो भेजा था वो डिफरेंट था। जब लिंक डिफरेंट है प्राइवेसी तो हमारी 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। वो तो आप किसी वक्त भी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगी ज्वाइन, बट एक क्लास का दूसरे में ज्वाइन होना ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सर हो जाता है। उनका टाइम 12 बजे, 12 बजे के सर जी आपका लिंक सेम होता है। चल हम इसको चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं पासवर्ड लगा दूंगा। ठीक है जी, ओके सर। चलें, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ जी, मैं इसको एक दफ़ा जो है ना वो एंड करता हूँ मीटिंग को, और फिर जो है ना जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं वो दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे, और Okay, सेकंड sir. सेमेस्टर वाले इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, Okay, sir. थैंक यू वेरी Okay, मच। sir. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, खुदा।